मैंने क्या कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की अभी तक की नीति सही चल रही थी तो आज अचानक ये परिवर्तन क्यों। और जब मैंने इसको दूसरे प्रदेश के मामलों में कहा कि हर प्रदेश की चीजें अलग होती है, तो वहां पे ये दूसरे प्रदेशों के लिए जो है साइलेंट है, वहां के बारे में अलग से नहीं नीति बनाई गई जाए। भाई साहब, ये नीति पहले संविधान में है ही, उसको इसमें और जोर कैसे होगा जब ये बोल रहे हैं जो है बाकायदा बताया जाए। या तो गोली खाइए या सरेंडर करिए, दो तरीका हमारा। हमने बता दिया कि हम या तो आपको या तो गोली से मानिए या गोली से मारा जाएंगे। तो साफ सुथरी बात, हमारी नीति एकदम स्पष्ट है। और उसी के कारण से आज ये जहां गोलियों की गूंज थी, आज वहां मंदिरों के घंटे की गूंज दिख रही है। तो ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपको मानना चाहिए। रवि भाई, आपके मेन नेतृत्व प्रदेश से चला गया, उसके बाद भी अगर ये अपन तू मैं करते हुए नीतियों, अरे आज सुन तो लो, ठीक नहीं सुन ही नहीं रहे हो, तू मैं की बात कर रहे हो आप। तो ये 2 मिनट चुप करके सुन तो लो दूसरे की बात। अरे मैं नहीं कर रहा, बोले जा रहे हो, सुन तो लो सामने वाले की बात। बोल रहा था, अरे कहां सुन रहे हो? तो मैं जो बता रहा हूं सुन तो लो। हम अपनी नीति से नहीं हटे हैं, मैं रख के जा रहा हूं, मेरे से बात नहीं करनी। तो बात को मेरी आवाज आपको मिल रही है क्या? अब वो बोले जा रहे, सुन ही नहीं रहे दूसरे की बात को। अब आप तो शांति से सुन तो ले। मैं ये कह रहा हूं मोहन जी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की नीति सही थी, अगर इन लोग सही तरीके से लोगों को मार रहे थे, अगर इनको लग रहा है था कि बिल्कुल नक्सली इनके सामने घुटने टेक रहे हैं, तो आज ये परिवर्तन करने की जरूरत क्यों पड़ी। और अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में ये चीजें होती थी और आज अगर बीजेपी उसी को ले रही है, तो श्रेय देना सीखिए दूसरे आदमी की। दूसरे की नीति सही थी, पहले तो एकला चलो की बात करते हो कि आप अकेले चलोगे, अकेले सही हो, फिर दूसरे की नीति अपनाते हो तो बोलते हो देखो कि हम आपकी नीति अपना रहे हैं। अरे मोहन जी इनको बोलिए ना, चुप रहे। मैं नहीं बोलने वाला, मैं नहीं बोलूंगा मोहन जी। नहीं, इस तरीके से डिबेट नहीं होगी, इस तरीके से वो शांति से सुन ही नहीं रहे। वो नॉनसेंस जब वो बोल रहे थे मैं चुपचाप बैठ के उनको सुन रहा था। ये क्या तरीका है क्या इनका? इनको बोलिए पहले जा करके सीख करके आए कि डिबेट कैसे होती है, डिबेट कैसे होती है सीख करके आए। ये तरीका नहीं होता है कि जब आप बोल रहे हो, एक सभ्य इंसान इस तरीके से बात नहीं करता। ठीक है, जब शांति से चल रही तो सुने। जल्दी एक आध सवाल करिए ना, तो हम जाएं जल्दी। मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियां बदल इसलिए रही है क्योंकि इनकी जो पुरानी नीति है उस पे इनको लग रहा है कि अब आने वाला लक्ष्य निर्धारित नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये परिवर्तन तो ये हो रहा है। गलत क्या है? ये तो होना ही चाहिए, समर्पन करेगा। क्या जिन लोगों ने नरसंहार किया है, क्या उनको बख्श दिया जाना चाहिए? जिन लोगों ने हमारे जवानों को मारा है, हमारे शीर्ष नेताओं को मार दिया, कई बार आदिवासियों को मारा, तो क्या उन लोगों के लिए सरेंडर हो जाएगा? ये क्या ऋण माफी की बात हो गई कि आपका जुर्म माफ कर देंगे? ये क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? नरसंहार करने वालों को क्या छोड़ दिया जाए? तौकीर जी जल्दी, उसके बाद आऊंगा पचौरी जी के पास। जल्दी नहीं, हम छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। क्या पूछ रहे हो मोहन जी? ये क्या बताएंगे? इनकी कोई नीति क्लियर नहीं है। कभी ये कुछ बात करते हैं, कभी ये कुछ बात करते हैं। नीति हो तो बात करें। आप ही का जवाब दे रहा हूं। अरे उसमें स्टेप बने हुए हैं, स्टेप बने हुए हैं। पहले आवेदन आएगा, कभी लोगों ने बोला कि समिति के पास आएगा, समिति के पास भी नहीं। मुझे बताइए समिति किस चीज की समिति, क्या करेगी समिति, कौन रहेगा समिति में? नीति आप बना दो, सही है। समिति सरेंडर की, अरे काहे की समिति, काहे का सरेंडर? नहीं, अगर कोई ऐसे अपराधी होगा, मान लो कमांडेंट है, बात बताइए, नक्सली है ना, नक्सली है ना, उनकी विचारधाराओं से वो काम कर रहा है। नहीं, लेकिन अब छोड़ना चाह रहा है तो उसके लिए रास्ते तो खोलने पड़ेंगे। रास्ते खोलने का मतलब क्या है? सजा माफ कर दी जाएगी। लोग जो है लाल बत्ती लेके बैठे रहे। चलिए ठीक है, लाल बत्ती की बात कहां से आ गई यहाँ पे तौकीर जी? लाल बत्ती की क्या बात कर रहे हो आप? बकवास करे पड़े हो। मैं अपनी बारे में बात कर रहा हूँ, आपके